जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 4 प्रैक्टिस सेट हम पहले डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इसका आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? यहाँ दोस्तों बात करें हम, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं रॉबर्ट कैनिगल। ठीक है। अब बात करें इसको कब लिखा गया है, तो 1991 में लिखा गया है। अगर बात करें कि ये कहाँ के हैं, तो अमेरिका के ये लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के हैं ये रॉबर्ट कैनिगल। चलिए, अब ये किसकी जीवनी पर है? ये है श्रीनिवास रामानुज। ये एक भारतीय गणितज्ञ थे, श्रीनिवास रामानुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का पूछा है, कमल हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश का पूछते तो पलाश हो जाता। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। अगर हम बात करें महाजनपदों की, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में सही विकल्प चुनना है हमको। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, कृषि अधिशेष ने स्थायी सेना और प्रशासन का समर्थन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, IMF, इसकी जो गठन हुआ है वो 1944 में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों, वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, ब्रह्मांडीय दूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक स्तनधारी है? स्तनधारी व्हेल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत जो है वो ओजोन से ही बनी होती है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या है? वसा का जो प्राथमिक कार्य है वो है ऊर्जा भंडारण और इंसुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मानव मांसपेशियों में अचानक तीव्र शारीरिक व्यायाम के तुरंत बाद होने वाली पीड़ा या ऐंठन की अनुभूति मुख्य रूप से किसके कारण होती है? ये दोस्तों लैक्टिक एसिड का संचय द्वारा होती है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ये दोस्तों न्यूटन ने दिया है। ठीक है, आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है दोस्तों। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? गीता रहस्य के हैं बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी का युद्ध बात करेंगे तो 1757 में हुआ है। ठीक है। अगर दोस्तों बात करें 1764 में, तो बक्सर का युद्ध, याद रखना, बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में। 1773 की बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब दोस्तों 1857 देख लीजिए। 1857 तो आप जानते ही होंगे, 1857 की क्रांति, जिसको कि भारत का पहला आंदोलन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है वो है मौर्य वंश के शासक। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कब शुरू हुआ? 1930 में। ठीक है, जिसको कि नमक आंदोलन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की जो राजधानी है, दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करती थी। अब दोस्तों बात करें कि इसको दिल्ली कब बनाया गया है, तो 1911 में। ये थोड़ा हटा देता हूँ। 1911 में इसको जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, कब की है? 1875 में। याद रखेंगे, 1875 में बम्बई में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक। ठीक है, एक तो ये हो गया कि कर्नाटक जो युद्ध था वो 1746 से 48 तक चला। किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ये जो संधि थी एक्सला सापेल संधि।
ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। यहाँ दोस्तों भाषाओं की बात कर रहा है, तो हमारी 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। आपने सुनी होगी 3 अनुसूचियाँ हैं। ये पहली तो है संघ सूची, दूसरी है समवर्ती सूची, तीसरी है राज्य सूची। चलिए अब 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित थी। इसको कब जोड़ा गया है? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल से संबंधित थी, ठीक है, दल बदल से संबंधित। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? आपातकालीन, अब दोस्तों बात करें 352 की, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 की बात करें तो 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का होता है 5 वर्ष का, ठीक है। राज्यसभा का कितना होता है साथियों? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा करते हैं? तो अनुच्छेद 75 के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है, राष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताएं साथियों। 1951 में हुई है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब दोस्तों बात कर लो यहाँ पर हरित क्रांति किसने शुरू की? तो भारत में जो हरित क्रांति है वो एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा शुरू की गई, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, ठीक है। अगर विश्व की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई। चलिए अब इसका दोस्तों उत्तर कौन सा हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? सबसे अधिक रोजगार कृषि में है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? वित्तीय समावेशन को, ये हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन बी सही होगा। बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई है? 2014 में। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ये दोस्तों आग्नेय चट्टानों से बने हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बताएं साथियों। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक होती है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। क्या होती है? मित्र पर गमछा झार, ठीक है। यहाँ पे देखें मित्र से क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड। हो गए 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है दोस्तों, किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं इसके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा मानेसराम में होती है, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे पहले तो ये बताओ। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, सबसे बड़ा डेल्टा है ये। कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की पूछा है दोस्तों, कंचनजंगा हो जाएगी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये दोस्तों आपको बताना है, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रॉस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ग्रॉस ऑफ द ईस्ट, ये हो जाएगा दोस्तों कन्नौज, ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 42, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी दोस्तों महाराष्ट्र का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 45, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, कजरी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, एक जिला एक उत्पाद ODOP, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? कागज़ के उत्पादन के लिए पूछा है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, जालौन। अब दोस्तों बात करें कि ODOP योजना कब शुरू हुई है? 2018 में, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है कथक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस में एक कृषि विश्वविद्यालय है? ये दोस्तों मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई है तो 2000 में, ठीक है, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई है मेरठ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किस स्थान पर अधिक है? गन्ना उत्पादन तराई क्षेत्र में अधिक होता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सबको पता होगा, कुंभ जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या? उद्देश्य दोस्तों अभी मैंने बताया था, एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय रोजगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है? पड़ोसी देश है हमारा नेपाल। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, गौर मीडिया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? गौर मीडिया छत्तीसगढ़ का है साथियों, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का है पलाश, ठीक है। अगर ये आप भारत का पूछें तो भारत का हो जाएगा कमल। चलिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील है, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झील है वो है बखीरा, ठीक है। कहाँ पर है ये? संत कबीर नगर में, याद रखेंगे, संत कबीर नगर में है ये। और एक चीज़ और बता दूं, 2022 में इसको रामसर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? DGP महोदय होते हैं, ऑप्शन सी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है, नागरिक पुरस्कार की बात हो रही है। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। एक्यूट इंसेफेलाइटिस ये दोस्तों क्या होता है? इसको दोस्तों चमकी बुखार या दिमागी बुखार भी कह देते हैं, ठीक है। इसके खिलाफ जो अभियान शुरू किया गया है वो है दस्तक। 2018 में इसको यूनिसेफ के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वर्तमान में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44, जिसको कि दोस्तों पहले NH7 बोलते थे, ठीक है, NH7, अब इसको NH44 बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 61, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है? ओलंपिक खेलों का फास्टर हायर स्ट्रोंगर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? राष्ट्रपति हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सही होगा। प्रतिभा पाटिल जो है वो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है, 12वीं राष्ट्रपति 2007 में। अब दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वीं हैं, ठीक है, 15वीं हैं, 2022 से 2027 तक रहेंगी। अब बात करें सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 63, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन है जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA इसका है वियना में, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई है? 1957 में। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? सारनाथ कुछ याद आया? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ की गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ कहाँ है? तो ये है दोस्तों वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में है सारनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? बताएं साथियों, 2015 में, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 67, भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। ठीक है, कब छोड़ा गया? 1975 में, 1975 में छोड़ा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश में किस शहर को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ को, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी? किरण बेदी हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2024 में शुरू की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? यहाँ दोस्तों लोकप्रिय की पूछा है, तो लोकप्रिय बनाया है भगत सिंह ने। कैसे? इन्होंने 1929 में असेंबली में बम फेंकते समय इस नारे का प्रयोग किया था। अब दोस्तों बात करें कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो ये नारा दिया था दोस्तों हजरत मोहानी ने। ठीक है, 1921 में इन्होंने ये नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने शुरू की? ये दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे कि हम देखें लॉर्ड कर्जन को, ये 1899 से और 1905 तक रहे थे। ठीक है, 1905 तक ये भारत के वायसराय रहे। इनके समय की अगर आपको कोई घटना याद हो तो बताएं। जैसे कि बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब देखें हम लॉर्ड कैनिंग को, तो ये 1856 से लेके 1862 तक रहे थे। ठीक है, इनके समय क्या हुआ? 1857 की क्रांति। ये दोस्तों ऐसे हैं जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। बात करें दोस्तों लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है 1880 से लेके और 84 तक है। ठीक है, इनके समय में क्या हुआ है? एक तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। दूसरा जो जनगणना है, नियमित जनगणना इन्हीं के कार्यकाल से शुरू हुई। अगर पूछे कि जनगणना कब शुरू हुई है, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से। ठीक है, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? पत्रकारिता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध सतलज पर हो जाएगा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, आंतरिक सुरक्षा का संबंध है? आंतरिक सुरक्षा यानी कि कानून व्यवस्था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव है? आतंकवाद का अस्थिरता। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, G20 एक क्या है? G20 जो है ये दोस्तों आर्थिक समूह है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई है 1999 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, फेसबुक किस श्रेणी में आता है? फेसबुक आता है सोशल मीडिया में। अगर दोस्तों बात करें कि फेसबुक कब शुरू हुआ है? 2004 में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 82, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने के लिए स्पाइगमोमैनोमीटर। ऑप्शन बी स्पाइगमोमैनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड जो है वो कृषि ग्रामीण विकास से। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ दोस्तों बात करें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 1982 में मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती? ये दोस्तों हरियाणा ने जीती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है? आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता। बात करें ये कब शुरू हुआ है? 2020 से। ठीक है, कोरोना के जस्ट बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया, भारत को विनिर्माण हब बनाना। बात करें इसकी शुरुआत 2014 में। दोस्तों आप इनको याद कर लेना, यहाँ से 100% एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, भूकंप मुख्यतः किस कारण से आते हैं? भूकंप आते हैं पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? पेरिस समझौता 2015 में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, हो जाएगा 26 जनवरी 1950। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की गन्ना हो जाएगी। ऑप्शन बी। 91 देखेंगे,
उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी को भोजन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्री स्टैक डिजिटल मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? एग्री स्टैक डिजिटल मिशन, ये दोस्तों क्या है, जो भारत की कृषि है उसको डिजिटल तकनीक से आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया है? 2024 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी परियोजना यूपी में किस वर्ष लागू की गई? 2023 में की गई, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, शहरी निकायों में युवाओं की सहभागिता से विकास कार्यों को सशक्त करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? यह है दोस्तों यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? यहाँ दोस्तों किसकी बात हो रही है? मत्स्य बीज बैंक। कौन सा हो जाएगा? स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है? क्या दोस्तों? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी लखनऊ को किया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, जनवरी 2026 में फुजियामा पावर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश में 1 जीबी का सोलर सिस्टम प्लांट स्थापित किया गया है। यह परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? बुंदेलखंड में साथियों, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेटेड करने वाली पहली बन गई है? अहमदाबाद है। पिछले भी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया है। चलिए दोस्तों आज के 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आप भी बताएं आपका स्कोर कितना रहा है, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके, तब तक के लिए जय हिंद।